हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे। इसी के संबंध में मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। तो आज से हम बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां यूट्यूब के माध्यम से भी करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए एक नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, जिसका नाम है ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई क्या होती है? किसी वस्तु की लंबवत माप उसकी ऊंचाई कहलाती है। और दूरी आप सबको पता होगा, समतल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं, अथवा किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ऊंचाई दूरी से संबंधित इस चैप्टर में आप सबको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम इसे जानते हैं। सबसे पहले क्षैतिज तल रेखा। क्षैतिज तल रेखा तो कल्पना करिए, कोई व्यक्ति सावधान की स्थिति में खड़ा है और उस व्यक्ति की आंख सीधा देख रही है। तो जिस रेखा में ये व्यक्ति देख रहा है, इसे हम क्षैतिज तल रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल रेखा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति सावधान की स्थिति में खड़ा है और सीधे देख रहा है, तो व्यक्ति जिस रेखा में देखता है उसी को क्षैतिज तल रेखा कहते हैं। दूसरी बात दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति धरातल पे खड़ा है और उसके सामने कोई एक मीनार है या कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई h है। जब व्यक्ति सीधा देखेगा तो इस रेखा को हम क्षैतिज तल रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल रेखा। हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति मीनार की बिल्कुल ऊपरी सिरे पर, इसके पीक पे अर्थात इसकी चोटी को देख रहा है। तो इस वस्तु और व्यक्ति की आंखों को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इस थीटा को उन्नयन कोण कहा जाता है। इस थीटा को उन्नयन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इलेवेशन। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा को मिलाने वाली रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अच्छा, उन्नयन कोण कब बनता है इसे जानना भी जरूरी है। तो जब कोई व्यक्ति क्षैतिज तल रेखा के ऊपर स्थित वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंगल ऑफ इलेवेशन कहा जाता है। एंगल ऑफ इलेवेशन। अगली बात, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है इस बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो आइए अब हम अवनमन कोण के बारे में जानते हैं।
हमने ये मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी मीनार के शिखर पे खड़ा है और वो धरातल पर स्थित किसी बिंदु को नीचे देख रहा है। ये बिंदु P है और ये व्यक्ति h मीटर ऊंचे भवन पे या किसी मीनार पे खड़ा है और समतल पर स्थित किसी बिंदु को देख रहा है। तो इस स्थिति में भी इस वस्तु को मनुष्य की आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु से मनुष्य की आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं या कहा जाता है। और क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच फिर एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसे हम पुनः थीटा से प्रदर्शित करेंगे और इसका नाम हम अवनमन कोण देंगे, जिसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो इसे कहते हैं अवनमन कोण। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्षैतिज तल रेखा से ऊपर स्थित वस्तु को अपनी आंखों से देखता है तो उस स्थिति में जिस कोण का निर्माण होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। और ऊंचाई पर स्थित कोई व्यक्ति क्षैतिज तल रेखा के नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं। तो आइए आगे भी कुछ चीजों को जानते हैं। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। कल्पना करिए कि जिस टाइम ये व्यक्ति इस बिंदु को देखता है, एक और व्यक्ति उसी समय यहां पे खड़ा होकर इस व्यक्ति को देखता है। यहां पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों के लिए ये भी दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज तल रेखा होगी। ये क्षैतिज तल रेखा है। तो इस व्यक्ति के लिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच बने हुए कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। यहाँ पे हम इसे थीटा डैश से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, उन्नयन कोण। और इस व्यक्ति के लिए क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को अवनमन कोण कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्षैतिज तल रेखा के नीचे की वस्तु को देख रहा है और ये व्यक्ति क्षैतिज तल रेखा के ऊपर की वस्तु को देख रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ये क्षैतिज तल रेखा और ये क्षैतिज तल रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इसके विपरीत दिशा में बने हुए ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया कि उन्नयन कोण का मान अवनमन कोण के बराबर होता है। ऊंचाई दूरी के इस चैप्टर में अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं और कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही कठिन होता है और इसे पढ़ने से कतराते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी चीज कठिन नहीं होती है अगर उसे सही तरीके से पढ़ा जाए। तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ और चीजें। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नहीं भी लिया है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आए हुए प्रश्नों को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति अनुपातों की जानकारी बहुत ही जरूरी है, जिसमें से प्रथम 3 अनुपातों को जानना बेहद ही आवश्यक है। तो सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण। टेन थीटा की वैल्यू लंब अपान आधार। नाइन्टी 99% क्वेश्चंस में इसका ही यूज होगा और
हम लोग किसी भी प्रश्न को, आसान से आसान प्रश्न या कठिन से कठिन प्रश्न को काफी सरलता से हल करेंगे। तो आइए एक छोटे से प्रश्न को सॉल्व किया जाए। प्रश्न है, किसी मीनार के पाद से समतल पर स्थित किसी बिंदु की दूरी 30 मीटर है और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न हम लिख देते हैं, किसी मीनार के पाद बिंदु से तो ये प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है जिसे हम लोग काफी सरलता से हल करेंगे। किसी मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब ये है कि उस मीनार का बेस अर्थात मीनार जहां पे खड़ा है उसका निचला बिंदु अर्थात मीनार का निचला हिस्सा, तो मीनार के निचले हिस्से से यानी उसके पाद बिंदु से समतल पर स्थित किसी बिंदु की दूरी 30 मीटर है तथा उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समतल को यहाँ पे मानेंगे। माना ये एक समतल है और इस पर खड़ी कोई मीनार है ए बी, इस मीनार को मैंने ए बी कहा और ये मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो आगे देखते हैं, समतल पर स्थित किसी बिंदु की दूरी 30 मीटर है और ये मानते हैं कि इस पाद बिंदु से इसके बेस से 30 मीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पे कोई बिंदु है। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है जिसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां से और इसके बेस की जो दूरी है वो 30 मीटर है। अब हम इस बिंदु से और इस मीनार की चोटी को मिलाते हैं। और प्रश्न में कहा है कि इसका उन्नयन कोण 30 अंश है अर्थात ये कोण 30 अंश है। अब ये प्रश्न बहुत ही सरल हो गया। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स इसको आसानी से हल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ऊंचाई ऊंचाई h की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस दे दिया है और कोण, उन्नयन कोण 30 अंश भी पता है। तो आइए हम सबको अब ये अनुमान लग ही गया होगा कि इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात उपयोग होगा या प्रयोग होगा। तो सीधी सी बात है, लंब और आधार, लंब और आधार, इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? लंब और आधार के अनुपात को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाता है? तो बात क्लियर है, tan थीटा ही दर्शाता है। तो हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यानी मीनार की ऊंचाई जो है वो h है और BC यानी उस मीनार के पाद बिंदु से समतल पर स्थित उस बिंदु की दूरी 30 मीटर है। तो ये 30 मीटर है और थीटा अर्थात उन्नयन कोण 30 अंश है, तो थीटा की वैल्यू 30 है। चलिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 का मान 1/√3 होता है और ये h अपॉन 30। अब हम 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/√3
इज इक्वल टू h या h इज इक्वल टू 30/√3। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे 30/√3 और इंटू √3/√3। आप सबको पता है कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो केवल और केवल 3 मिलेगा, और इसके न्यूमरेटर में 30√3 होगा। 3 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है, तो 10√3 मीटर। और यही इस मीनार AB की ऊंचाई होगी। तो आशा करते हैं कि आप सबको इस वीडियो से कुछ मदद अवश्य मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरा प्रोत्साहन करिए, ताकि मैं भविष्य में और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उपयोगी हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।